डिफरेंट इंटीग्रेशंस में इस टाइप के पॉलिनोमियल टाइप के सवाल दिखे और तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि करे तो करे क्या, तो हमेशा याद रखना एक चीज इनवर्स ढूंढा करना होगा। f ऑफ x का पता लगाना है और इसका इनवर्स ढूंढ लो, काम आसान हो जाएगा, समझे? तो चलो आ जाओ, अपन लोग इसका f ऑफ x ढूंढता हूं और इसका इनवर्स ढूंढता हूं। अगर ध्यान से देखा जाए तो इंटीग्रेंड में यहां है एक्चुअली मॉड निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ 0 से 1 ये। अगर यहां पर ध्यान से देखा जाए तो f ऑफ x कौन बिहेव करेगा f ऑफ x की तरह, वो ढूंढना है। अगर तुम इस वाले पार्ट को देखो तो ये ओवरऑल स्क्वायर रूट में है, ये भी ओवरऑल स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर रूट से फ्री है। अच्छा, इसको अगर देखो तो डिनोमिनेटर में 2x है, इस वाले आदमी को देखो तो डिनोमिनेटर में 2x बनने की चांसेस बन रहा है क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वाले अंदर वाले पार्ट में से अगर हम 4x स्क्वायर को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2x बन के, समझ रहे बात को? तो मतलब यहां से ये पता चल रहा है क्या 110% ये मेरा f ऑफ x हुआ होगा। देख लेते हैं, चेक करते हैं, ठीक है? तो f ऑफ x मेरा ये अगर हुआ होगा तो इनवर्स इसका देख लेंगे। समझे बात को? समझे? तो आ जाओ, तो लेट्स सपोज इट अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि f ऑफ x अपन लोग इसको मान के रखते हैं। देखो ये मेरा f ऑफ x हुआ है, ये दोनों, ठीक है? इसमें से मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पर 4x स्क्वायर का एलसीएम भी ले रहा हूं। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4 टाइम्स ऑफ x, यहाँ क्या रहेगा 4 टाइम्स ऑफ x3। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, और यहाँ पर ये माइनस 1/2x। समझ लो, देखो क्या ये 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2x बन के? तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मेरा f ऑफ x दिखेगा ये कुछ ऐसे दिखेंगे, राधे 2x समझना, एलसीएम आ गया। ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर ये होगा क्या 1 माइनस 4x माइनस 4x का क्यूब, ये मेरा स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म, ठीक है? और माइनस 1 होगा, ये मेरा कुछ f ऑफ x दिख रहा है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए पता है कि इसका इनवर्स ढूंढना चाहिए, इसका इनवर्स निकालना चाहिए मुझे। वो क्यों करें अभी पता चलेगा। अगर मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इनवर्स कैसे निकालते हैं बेटा, f ऑफ x को मैं y पुट करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2xy, इस -1 को भी इधर ले आया जाए तो +1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला पूरा टर्म होगा। बोलो हां या ना? ये x³ है। अब मैं क्या करूं, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तो ये a + b का होल स्क्वायर बना, ये क्या बन जाएगा a² + b² + 2a, और इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये वाले टर्म्स आएंगे। क्या यहां से +1 से +1 कैंसिल, क्या यहां दोनों साइड से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अपन के पास अगर ध्यान से देखा जाए और 4x कैंसिल हो जाएगा, x भी कैंसिल होगा, समझ रहे हो आपको? तो आपके पास सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए आपको दिख रहा है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, ठीक है? आ जाओ, इसका रूट्स में निकालो, क्या x = -b ±√t दैट इज b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है? आ जाओ, अब यहां से मुझे ये दिख रहा है क्या -y² ± y⁴ -4y + 4 अपॉन 2, ठीक है? यही दो रूट आएगा यहां से। अब ये दोनों रूट को मैं सेपरेट करना चाहता हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, ठीक है? आ जाओ, यहां पर एक रूट होगा क्या x1, जिसको मैं प्लस के साथ लिखूं y² अपॉन ये कितना आ जाएगा बोलो, यहां से प्लस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा y⁴ -4y + 4 अपॉन 2। एक ये रूट हो जाएगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वाला हो जाएगा, समझे? अब यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, मेरे पास f ऑफ x कौन था मेरे दोस्त, स्क्वायर रूट ऑफ नीचे था क्या 2x था, और क्या था 1 + 4x - 4x³, ये था मेरा, साथ ही साथ -1 भी था, -1 था, ये मेरा f ऑफ x था। अब ध्यान से देखो, अब इसका इनवर्स कौन होगा, अब यहाँ पर जो भी है ये तो इनवर्स ही लिखा हुआ है, इनवर्स x लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, अगर मैं f ऑफ 1 पे वैल्यू निकालना चाहता हूं, क्योंकि इनवर्स अगर निकालना तो ये सिमेट्रिकल होगे ना भाई, लाइन y = x पे, है ना? f ऑफ अगर 1 पे बात करूं, क्योंकि 0 तो इसका डोमेन पे होगा ही नहीं, तो f ऑफ 1 पे अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो, तो अगर ये इनवर्स है f ऑफ x का, ये दोनों में से कौन इनवर्स की तरह बिहेव करेगा, तो वो देखना है कि f ऑफ 0 क्या था मेरे भाई, बोलो? अरे -x² था प्लस स्क्वायर रूट के अंदर क्या था x⁴/4 -x + 1, ये था f इनवर्स x,
ठीक है। एफ ऑफ 0 पे मैंने वैल्यू रखा था, सॉरी 0 तो एफ ऑफ x का 0 तो इनपुट में होगा ही नहीं, तो एफ ऑफ 1 कितना था 0 था, तो यहां से मेरा एफ इनवर्स 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देख लो एफ इनवर्स 0 पे 1 आ जाएगा, समझ रहे हो आपको। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैं इसको कंबाइन अगर करना चाहता हूं तो इंटीग्रेट आपको ऐसे दिखेंगे 0 से 1 मॉडुलस का 6 टाइम्स ऑफ, ये दोनों मेरा एफ ऑफ x है, ठीक है। तो एफ इनवर्स x का क्या मैं इसके जगह इस वाले आदमी की जगह क्या मैं इनवर्स के टर्म में इसको लिख सकता हूं क्या माइनस ऑफ f इनवर्स x माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 2 dx, बोलो हाँ या ना। इसका 0 से 1 f ऑफ x माइनस f इनवर्स x dx, और क्या होगा ये 6 है तो 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 0 से 1 है कि नहीं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं अगर बात करूं इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूं तो f ऑफ 1 पे 0 है, f इनवर्स 0 पे 1 है, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं रफली तो आपको दिख रहा होगा कि 1 पे 0 मिलेगा, 1 पे 0 और 0 पे 1 मिल रहा है, मतलब ये कुछ होंगे ग्राफ f ऑफ x और f इनवर्स x का। और 0 से 1 पे बात करेंगे तो f ऑफ x का ये वाला एरिया आएगा, और 0 से 1 पे y एक्सिस के अबाउट में बात किया जाए हाँ तो इनवर्स क्या y एक्सिस के अबाउट में होगा ना, क्योंकि f ऑफ x अगर देखें तो x एक्सिस के अबाउट में अपन लोग एरिया लिख रहे हैं, तो f इनवर्स x का भी एरिया मेरा यही होगा। तो एरिया अगर ध्यान से देखा जाए 0 से 1 के बीच इन दोनों का एरिया सेम होने की वजह से ये तो पार्ट 0 हो गया, तो सिंपल सी बात है इंटीग्रेशन ऑफ दिस और x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन होगा x³ 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो कितना आएगा मॉडुलस ऑफ -1 और मॉड नेगेटिव को खत्म कर देगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा इन दिस केस। प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन, अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज शेयर कीजिएगा अगर तुमको समझ में आया तो, और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा।